नमस्कार दोस्तों दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने भी अपनी कमर कस ली है और अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दोस्तों, भारत का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट देश में ही बन रहा है, लेकिन इस पर चीन, अमेरिका और फ्रांस जैसे दुनिया भर के कई देशों की नज़र है। लेकिन दोस्तों, इस लड़ाकू जेट की उन्नत तकनीक पर चर्चा के बीच इस बात की अटकलें दी जा रही है कि इस मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान को कौन सा इंजन ज्यादा ताकतवर बनाएगा। दोस्तों, ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस और फ्रांस की कंपनी सेफ्रन और अमेरिकी जेई एविएशन भारत की इस लड़ाकू जेट एमका को इंजन देने वाले उम्मीदवारों में सबसे आगे है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस के सेफ्रॉन से इस विमान को लेकर भारत की बात भी हुई है। लेकिन अब भारत एमका विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करना चाहता है, जिसके लिए सेफ्रॉन और रोल्स रॉयस ने भारत को कई बड़े बड़े ऑफर दिए हैं, लेकिन इस पर डीआरडीओ की तरफ से सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों, फ्रांस के सेफ्रॉन की तरफ से दिए गए ऑफर में ये कंपनी भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर इंजनों का निर्माण करेगी और इसके साथ ही M88 इंजन देने का भी ऑफर दे दिया है। फ्रांस भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर इंजनों का तो निर्माण करेगी ही और उसके साथ ही M88 इंजन देने का भी ऑफर दे दिया है, जिसका इस्तेमाल करके भारत 65 से 110 न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों का निर्माण कर सकेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर यह भी है कि सेफ्रन M88 इंजनों की तकनीक देने में तो सहमत है ही, इसके साथ ही सेफ्रन बतौर पार्टनर खुद निवेश करने को भी तैयार है। दोस्तों, राफेल का इंजन बनाने वाली इस कंपनी ने यह भी कहा है कि हम एमका विमान के लिए जो इंजन बनाएंगे उसे भारत के राफेल विमान में फिट करके उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। यानी इस इंजन के साथ अगर ये टेस्टिंग कामयाब हो रही है तो राफेल की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सेफ्रन कंपनी ने एक शर्त रखी है कि एमका विमानों के इंजन का निर्माण बड़ी तादाद में किया जाए और इसे दूसरे देशों के विमानों में इस्तेमाल के लिए बेचने की भी इजाजत मांगी है। वहीं दोस्तों, रोल्स रॉयस कंपनी जो ब्रिटेन में ही एमका के लिए इंजनों के निर्माण की बात कर रही थी, अब उसने ऑफर दिया है कि वो भारत के विमानों के लिए ऐसा नया आधुनिक इंजन तैयार करेगी जिसका इस्तेमाल अब से पहले किसी और लड़ाकू विमान में नहीं हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही रोल्स रॉयस ने यह भी कहा है कि भारत की इजाजत के बिना ये इंजन किसी और देश को नहीं बेचेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों कंपनियों में से कौन सा कंपनी अच्छा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।